खतरे में पड़ा युवराज सिंह का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। धोनी के चेले ने 9 गेंद में ही ठोक दिया 50। कांप उठे गेंदबाज। गिल के सामने एक खिलाड़ी ने काट दिया गदर। राशिद खान ने भी कर दिया सरेंडर। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा में फेल हो गए कप्तान। आशीष नेहरा ने हार के बाद लगाई फटकार। 18 छक्के 30 चौके। चेन्नई के मैदान में आई रनों की सुनामी। धोनी के एक इशारे पर कप्तान गायकवाड़ ने 18 गेंदों में कैसे पलटी कहानी। गुजरात की हार का विलन बना ये खिलाड़ी। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए 7वें आईपीएल के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने कमाल कर दिया। 27 साल के युवा कप्तान की कप्तानी में दूसरे मैच में भी चेन्नई ने जीतकर परचम लहरा दिया। यह मुकाबला इस आईपीएल का अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला था और इसके पीछे का कारण आईपीएल 2023 की दोनों फाइनलिस्ट टीमें आमने सामने थे। दोनों ही टीमें अपने नए कप्तानों के साथ उतरे थे। एक तरफ 24 साल के कप्तान शुभमन गिल थे जो गुजरात की कमान संभाल रहे थे, तो दूसरी तरफ 27 साल के ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई जैसी टीम की कप्तानी कर रहे थे। इस मुकाबले को चेन्नई की टीम ने बड़ी ही आसानी से जीत लिया। पहले खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी करते हुए रनों का अंबार लगाया। कप्तान गायकवाड़ ने 46 रन की आतिशी पारी खेली, तो सचिन रविंद्र की बल्लेबाजी में तो बड़े बड़े रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो गए। दुबे जी के लड़के की ऐसी सुनामी आई कि गेंदबाज कांप उठे। यहां तक कि समीर रिजवी को भी मौका मिलते ही अपने हाथ खोलने में वो भी नहीं चूके। कुल मिलाकर इस मुकाबले में 207 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी पूरी तरीके से थर्रा उठे और एक एक बल्लेबाज रन बनाने के लिए तरस गया। लेकिन असल मायने में इस जीत की कहानी 20 ओवर में नहीं बल्कि 18 गेंदों में छिपी है, जिसने पूरी कहानी को पलट दिया। इस मुकाबले को गुजरात टाइटंस भी जीत सकते थे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने ऐसा क्या किया जो 18 गेंदों में ही पूरा खेल पलट गया, वो आपको बताएं। लेकिन पहले एक बार पूरे मैच का हाल जान लीजिए। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के खिलाफ इस मुकाबले में शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए चेन्नई को बोला। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की टीम ने शुरुआत धमाकेदार की। एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़, दूसरी तरफ सचिन रविंद्र। मैदान में कफन बांधकर उतरे सचिन रविंद्र ने पहली गेंद से चौके छक्कों की बरसात कर डाली और 230 के स्ट्राइक रेट से महज 20 गेंदों में ही 46 रन ठोक डाले। इस मौके पर 3 छक्के और 6 चौके जड़कर उन्होंने गेंदबाजों का भरता बना डाला। इसके बाद अजिंक्य रहाणे सस्ते में आउट हो गए, लेकिन गायकवाड़ एक छोर से रनों को बढ़ा रहे थे। गायकवाड़ को साथ मिला शिवम दुबे का। गायकवाड़ इस मैच में 46 रन बना सके, लेकिन शिवम दुबे ने तो आते ही मानो मैदान में कोहराम मचा दिया हो। पहले ही गेंद पर छक्का जड़कर उन्होंने इरादे साफ कर दिए थे। धोनी ने शिवम दुबे को पहले ही मैसेज देकर भेजा था कि पहले ही गेंद से चौके छक्कों की बरसात कर डालनी है और अपने आक्रामक तेवर से हर किसी को जवाब दे देना है। सामने राशिद खान, उमेश यादव, मोहित शर्मा जैसे गेंदबाज थे जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए मुकाबले को जीत लिया था, लेकिन इस बार इन गेंदबाजों की एक न चली और मैदान में खूब चौके छक्कों की बरसात हो गई। शिवम दुबे ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए महज 23 गेंदों में ही अर्धशतक ठोक डाला। इस पारी में उन्होंने 5 छक्के और 2 चौके जड़े। 220 के स्ट्राइक रेट से शिवम दुबे की बल्लेबाजी को देख फैंस ये कहने लगे कि भारत को अगला सुपरस्टार मिल गया है और T20 वर्ल्ड कप में अब हार्दिक पांड्या की जगह शिवम दुबे को मौका दिया जाना चाहिए। 207 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम को शुरुआत भले ही रिद्धिमान साहा ने अच्छी दिलाई। 17 गेंदों में 21 रन बनाए, लेकिन कप्तान शुभमन गिल फ्लॉप साबित हुए। दरअसल पिछले मुकाबले में हिट साबित हुए मुस्तफिजुर रहमान इस मुकाबले में महंगे साबित हो रहे थे। तभी पीछे से महेंद्र सिंह धोनी ने दीपक चहर को गेंद थमाने को कहा और दीपक चहर ने महज अपनी 18 गेंदों में ही पूरा खेल पलट दिया। दीपक चहर को शुरुआत में ही 3 ओवर डलवा दिए गए, जबकि धोनी ये जानते थे कि अगर मैच फंसा तो बाद में भी दीपक चहर की जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन प्लान कुछ और था। प्लान यह था कि महंगे साबित हो रहे मुस्तफिजुर रहमान की जगह दीपक चहर से गेंद ज्यादा से ज्यादा डलवाई जाए और उन्होंने वो कारनामा भी करके दिखा दिया। दीपक चहर की गेंदबाजी के आगे गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज सेट नहीं हो पाए। पहले शुभमन गिल को आउट कर पवेलियन भेजा और इसके बाद रिद्धिमान साहा को भी पवेलियन भेज दिया, जिसके चलते गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो गई और इसके बाद बचा कुछ काम बाकी के गेंदबाजों ने कर दिया, जिस कारण इस मुकाबले को चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़ी ही आसानी से जीत लिया।